हेलो दोस्तों। फॉरेस्ट ईगल एफएक्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का जो हम जिस टॉपिक में बारे में बात करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग के अंदर में एक बहुत मोस्ट पावरफुल टूल होता है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप इसे सही तरीके से ना एक यूज करते हैं, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, लेवल करेक्शंस जो होते हैं, वो चीज को हम ना इस टूल की मदद से ना बहुत इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट में वो कैसे काम करता है, वो किस तरीके से यूज होगा, हम उसको रिट्रेसमेंट कैसे करते हैं, फिबोनाची का यूज किस तरीके से हम यूज करेंगे, जो कि आपने हमेशा ट्रेंड लाइन के बाद जो सेक्शन होता है, इस जो सेक्शन को हम जो अपने पिछले पार्ट में हमने जैसे अलर्ट सेक्शन के बारे में बताया था, वैसे ही ये ट्रेंड लाइन के बाद में आपको मैं बताना चाहता हूँ फिबोनाची सेक्शन। फिबोनाची में सबसे इंपॉर्टेंट दो टूल्स होते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक रिट्रेसमेंट बेस्ड फिब रहता है, जो कि आपका पीपी और एसएल से रिलेटेड हर चीजों को वो एक्सप्लेन करता है। सेम गैन बॉक्स होता है। ये तीन टूल जो होता है, ये फिबोनाची का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। अगर आप इसे पुल बैक, करेक्शन, रिट्रेसमेंट, ये सारी चीजों के लिए अगर यूज करेंगे तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है एंट्री लेने के लिए। मार्केट में ये चीज आपका हमेशा वर्क करेगा, आप अगर इसे सही तरीके से देखते हैं तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको फिब रिट्रेसमेंट का यूज कैसे करते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, फिर उसको आपको चार्ट में लेके जाऊंगा, तो अब आपको समझ में आएगा कि फिब रिट्रेसमेंट हम यूज करते हैं मार्केट में। जैसे कि मैं हमेशा आपको मैं बाय और सेल दोनों के तरीके से आप प्रिडिक्शन बताता हूँ कि किस तरीके से हम फिबोनाची को यूज करते हैं और वो किस तरीके से काम करता है। हमेशा देखिए, मार्केट करेक्शन करता है, रिट्रेसमेंट करता है, इम्पल्स करता है और रिवर्सल आता है। तो आप किस जगह पे कैसे एंट्री लेते हैं वो आपके ऊपर है। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मार्केट हमेशा डिस्काउंट और प्रीमियम के हिसाब से लेना चाहिए, कि वो चीज आपको कैसे प्रिडिक्ट करना है, कब 50% नीचे आया तो कब कितना परसेंट ऊपर गया, वो हम फिबोनाची के नंबर से हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ड्रॉ बताता हूँ। एक अब जैसे कि मार्केट में आपने एक चीज सुना होगा, ये एक आपका रेजिस्टेंस लेवल था, है ये एक आपका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट आपका ऊपर जा रहा है। बट आपको ये चीज नहीं पता मार्केट में इस जगह पे उसने वो किस तरीके से यहाँ नीचे आया, यानी कि पुल बैक उसने कैसे लिया, इस चीज के बारे में आपको नहीं पता। तो मैं बताता हूँ, देखो, एक होता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। यहां से इसको जब हम ऐसे देखेंगे, इसका सेटिंग क्या होता है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि देखो, ये आपका अप्लाई करना, सेव करना, जिस भी तरह का पैटर्न आप यूज करते हो, यहां से आपका कलर सेक्शन यूज करता है। जैसे कि मैं ट्रेंड लाइन में आपको मैंने बताया था कि हम सेटिंग कैसे करते हैं, अपने थिकनेस कैसे बढ़ाते हैं, वो सारे सेटिंग्स ना सेम हर टूल में वर्क करता है। सेम उसी तरीके से ही हम सेटिंग करते हैं। जैसे कि मैंने ब्लैक कलर लिया तो पूरा ब्लैक हो गया, मैंने अगर इसे रेड कलर करूंगा ना तो ये पूरा रेड होगा। तो ये होता है। फिर थिकनेस होता है, जो थिकनेस आप कितना उसका थिकनेस रखते हैं, कितना उसका मोटाई रखते हैं, मतलब वो सब इसी इसमें। फिर सेटिंग सेक्शन में जब जाएंगे ना, तो इसमें ये आपका मेन इंपॉर्टेंट रूल होता है, ये सारे नंबर्स हमेशा यही नंबर मार्केट में दिखते हैं। पर आप इस नंबर में कौन सा आपका नंबर आपके लिए जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है, वो आपको इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इस जगह पे स्टाइल सेक्शन में, जैसे कि मैंने सेटिंग में बताया, वो सेटिंग सेम यही से आपको ट्रेंड लाइन और आपका स्टाइल पैटर्न, थिकनेस और ओपेसिटी, ये सारी चीजें इस जगह से होता है। आप आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इस जगह में जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यहाँ बस एक बैकग्राउंड होता है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड रहता है, और इसको क्लिक नहीं करेंगे तो बैकग्राउंड हटेगा। ये रहना और नहीं रहना इसके पास। इसका कलर भी हम इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देखो, रेड किए, हम ब्लैक किए, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हो। प्राइस, आप यहाँ पर से देखिए, ये रिवर्सल का मतलब ये होता है कि हम कई के बार रिवर्सल के लिए प्रिडिक्ट करते हैं, तो फिबोनाची ऊपर से नीचे, यानी कि बॉटम से टॉप के लिए हम खींचते हैं हमेशा। अगर बाय के लिए देख रहे हो, सेल के लिए जस्ट अपोजिट खींचते हैं, टॉप से बॉटम की ओर खींचते हैं। तो ये सेलिंग के लिए यूज करने के लिए फिबोनाची का सबसे जरूरी चीज है। अब सेम प्राइस, प्राइस किसको बोलते हैं, ये प्राइस जो होता है वो इस जगह के प्राइस पे वो बताता है कि यहाँ पर वो प्राइस है, लेवल कितना है। अब लेवल्स में क्या होता है, अब देखो लेवल्स में ये हटा दिया, ये आपका वैल्यू बताएगा।
कि वो कितने परसेंट में है, परसेंटेज में बताता है, वैल्यू में बताता है, ये दोनों चीजें। आप उसका हम उसको लेफ्ट साइड रखते हैं कि राइट साइड रखते हैं कि मिडिल रखते हैं कि सेंटर रखते हैं, वो आपका ये लेवल से पता चलता है। ये देखिए मैंने इसको सेंटर पे रखा, आपको ये दिख रहा है, इस तरीके से मैंने इसको सेंटर पे रखा। सेम इसी पे क्लिक करूंगा, दोबारा सेटिंग में जाऊंगा और देखिए इसको ध्यान से, मैं सेंटर से उस चीज को मैं राइट करता हूँ, देखो राइट साइड आ गया। तो मार्केट के अकॉर्डिंग हम उसको राइट और लेफ्ट अपने अपने पसंद के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। सेम चीज टॉप, बॉटम और मिडिल, ये दोनों चीजें मार्केट में होता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको हमेशा लेफ्ट साइड में आप रखिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड में रखिए। मार्केट हमेशा राइट साइड नहीं चलता, लेफ्ट साइड को हम देखते हुए हमको उसको प्रिडिक्शन लगाना था कि मार्केट इतना ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, क्या आएगा, हम वो पुल बैक के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। सेम इसका जो साइज होता है फॉन्ट का, हम फॉन्ट का साइज इस जगह पे हम बढ़ा और घटा सकते हैं। सेम चीज टेम्पलेट नाम का चीज होता है, जैसे कि मुझे ये चीज को जब मैं सेटिंग करूंगा, जैसे कि मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, ये दो नंबर मुझे नहीं चाहिए मार्केट में, मुझे सिर्फ और सिर्फ 50% रीजन चाहिए, मुझे परसेंटेज भी नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए खाली मार्केट में, मैं बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो मुझे चाहिए वो ही दिखना चाहिए मार्केट में। उसके बाद मैं नहीं जानता मार्केट में क्या दिखेगा। मैंने एक लेवल निकाला, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में ये लेवल है, अगर इस लेवल को वो टैप करेगा मार्केट इस जोन के अंदर, तो मैं एक प्रिडिक्शन लगाऊं कि मार्केट यहां से ऊपर जाए। सेम चीज अगर मैं इसको लेफ्ट साइड एक्सटेंड करता हूं तो वो लेफ्ट साइड पूरा खींचा जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। सेम चीज राइट साइड अगर मैं खींचता हूं तो वो राइट साइड एक्सटेंड हो जाएगा। ये दोनों तरीका यही है। अब इसमें आपका वही परसेंटेज जो मैंने बताया था, प्राइस बार के हिसाब से हम इसको हाइट और बड़ा और छोटा कर सकते हैं। सेम यहां से भी हम कर सकते हैं और सेम इससे हम करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, ना कि यहां से। फिर विजिबिलिटी इसके बारे में ये है कि जैसे कि हम जो टाइम सेकंड हम किस किस टाइम फ्रेम में, मान लीजिए डे के हिसाब से हमने फिबोनाची लगाया, तो हमको वो डे में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, एक सेकंड में दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, वो इस जगह से आपको इजीली पता चल जाएगा। ये सारे सेटिंग्स इस तरीके से काम करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस चीज का सेटिंग है, बार बार तो मैं नहीं करते रहूंगा, तो उसके लिए मुझे सेव अस करके उसको सेव करना होगा, फिबोनाची वन करके, एफबी वन करके मैंने उसको सेव कर दिया। तो ये इस तरीके से ये सेव हो गया, ये मेरा सेटिंग है। अब मार्केट में देखिए, अब इस चीज को ध्यान से देखना, मार्केट अपना अपना हाई को तोड़ते 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 नेक्स्ट हाई बनाने के लिए उसने ऊपर गया। अब इस जगह पे हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर से वो पुल बैक लिए लेगा, कितना पॉइंट लेगा। जब मार्केट यहाँ पहले हाई बनाया, हमने इस जगह को हाई पकड़ा, मतलब लो पकड़ा, और ये इसका जो हाई है, ये पॉइंट को अगर मैं इस जगह पे खींचता हूँ उसके हाई तक थी, तो मार्केट जैसे ही कि उस जगह पे अपना हाई बनाएगा, पहला पॉइंट ये उसने यहाँ पर से एक बनाया, वन टच, दूसरा यहाँ बनाया, और जब वो तीसरे बार इस जगह पे, चाहे वो 50% रीजन के अंदर में आए, चाहे वो 76% के रीजन में आए, ये दोनों चीज भी रीजन पे अगर वो आता है, तब हमारा इस जगह पे हमारे पास चांसेस रहता है 50% से 70% की वो ऊपर ही जाएगा। वो ज्यादातर चांसेस नहीं रहता है। इस तरीके से हम प्रिडिक्शन लगाते हैं। हम सेम चीज मार्केट के बार हम सोचते हैं कि 50% कैसे ले, अब मार्केट के बार हमारे दूसरे 50% रीजन से भी वो चला जाता है इस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो वीक बना के जाए, चाहे वो इस तरीके से जाए। अब देखिए, अब एक सपोर्ट यहाँ बना, अब दूसरा यहाँ बना एक, अब दूसरा फिर मैं इसको आगे खींचूंगा, तो देखिए फिर 50% में आया। अब मैं, अब यहाँ तो मेरे को पता चल गया यहाँ तक है, अब मार्केट दोबारा क्या वहां आएगा, देखो दोबारा उसने नहीं किया पर यहाँ ट्रैप किया। पर क्या मैं इसको सेलिंग के लिए यूज करूंगा, तो सेलिंग के लिए जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ से टॉप और यहाँ से बॉटम, तो देखिए वो अपने 50% रीजन में आया और फिर 76 जो रीजन होता है वहां से उसने ट्रैक किया। इस तरीके से हम फिबोनाची लगाते हैं। ये हमारे फिबोनाची का सबसे आसान तरीका है। सेम टारगेट कैसे निकालते हैं मार्केट में, वो टारगेट निकालने का तरीका ये है फिब रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये होता है आपका। ये जब हम इसको यूज करते हैं, मैं इसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपको दिखाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग ऐसा रहता है,
ये रिट्रेसमेंट के लिए काम आता है। इसको हमेशा हम किस तरीके से यूज करते हैं, ये हर किसी को यूज करना नहीं आता, बट हम इसको टारगेट और मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कहां तक जा सकता है, एक नंबर के हिसाब से हम प्रिडिक्शन लगाते हैं कि इतना पॉइंट इसको उठना है, 4,000 पॉइंट उठना है कि 5,000 पॉइंट उठना है, वो हम इस जगह से प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। इसका सेटिंग क्या होता है, जैसे कि हमने ये सेटिंग की है नॉर्मल, जैसे हमने वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का किया, ये फिब रेट रिट्रेसमेंट होता है, मतलब ये ट्रेंड बेस्ड फिब रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको एक्चुअल में। अब ये इसका सेटिंग में सेम सेटिंग है, आप इसको कुछ भी उसी तरीके से कर सकते हैं, बट मैं बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग मैं यूज करता हूँ वो मेरा सेटिंग ये है। अब इस सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप हमेशा मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं कि ट्रेंड वहां से वो रिवर्सल कैसे होगा, या वो वहां से रिट्रेसमेंट कैसे लेगा, तो सारी चीजों को आप इस जगह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस जगह पे मान लीजिए मार्केट मुझे पता था यहां से इसको इस पॉइंट तक गिरना है, यहां तक उसको आना है, मुझे ये प्रिडिक्शन पता चला मार्केट को। मान लीजिए मैं यहां बस मैं मार्केट को देखा, ये एक जोन पे देखा मैंने और इस जोन पे देखा मैंने, इधर मुझे नहीं पता क्या होगा मार्केट का, तो मार्केट ने एक जोन यहां मैंने बना दिया, तो ये यहां बस आ गया। पर आया कैसे उसने, पहले उसने यहां पर से पहले हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर उसने हाई बनाया, फिर दोबारा इस जगह पे जब वो आया दोबारा तरीके से, तो हमारे यहाँ पर 50% जो फिबोनाची जो मैंने आपको बताया, यहां से मैंने इस जगह तक मैंने टारगेट रखा था, और वो देखिए इस जगह पे उसने एंट्री मिला हमारे 50%, 60% में हमारा आया, उस जगह पे हमने यहाँ पर हमने एंट्री बना के रखा। पर इसका ऐसे हमारे साथ बॉटम पे ही रहता है, इसको टॉप पे हम नहीं रख सकते, पर वो आपका कैंडल कंफर्मेशन है, अगर आप उसको सही तरीके से लेते हैं तो आपको इजीली 110 या 16 आपको इजीली मिलेगा, ये फिब रिट्रेसमेंट और फिबोनाची यूज करेंगे तो। ये इस तरीके से फिबोनाची को हम सही तरीके से यूज करने का आसान तरीका यही है हमारे लिए। चलिए मैं आपको गैन बॉक्स का भी यूज बताता हूँ, गैन बॉक्स कैसे यूज करते हैं। गैन बॉक्स आपका यही होता है, ये भी एक तरह का टूल है जो हमारा डिस्काउंट और प्रीमियम जोन को हमको प्रिडिक्ट करने में, ये इसमें ज्यादा सेक्शन नहीं होते इसमें भी, पर इसमें अंतर ये है कि लेफ्ट राइट बैकग्राउंड हर चीजों को वो एक साथ देता है। तो हम मैं इसका सारा सेटिंग को मैं अनटिक करता हूँ, मुझे जो सेटिंग करना रहता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका वर्टिकल में ही करना रहता है, ना कि हॉरिजॉन्टल में नहीं करता। टाइम बेस लेवल नहीं निकालता, मैं प्राइस बेस लेवल निकालता हूँ, क्योंकि गैन बॉक्स दोनों तरीके से काम करता है, आप प्राइस बेस भी रीजन निकाल सकते हैं और आपका टाइम बेस भी रीजन निकाल सकते हैं, ये दोनों तरीके से काम करता है। जैसे कि मैं सेटिंग आपको ये दिखाता हूँ, मैं आपको दोनों सेटिंग दिखा देता हूँ, तो आपको इजीली पता चलेगा कि टाइम बेस और प्राइस बेस सेटिंग में क्या अंतर है दोनों में। ये होता है प्राइस बेस एनालिसिस। अब इसमें हम कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए मार्केट यहाँ आया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, ये रेंज के अचानक से वो यहाँ रेंज के फिर ऊपर गया, थोड़ा फिर रेंज किया, फिर रेंज किया, फिर रेंज किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया। एक्चुअल में हमको वो ये बताता है कि वो इतना से इतना कितना टाइम लगाया, वो यहाँ कितने टाइम में आया, यहाँ क्या वो इम्पल्स देगा, या क्या यहाँ पर वो रेंज करेगा, वो सारी चीजों को हमारा गैन बॉक्स जो टाइम बेस वाली चीजें होती है वो इस चीज ये टूल हमारा मदद करता है। और ये जो टूल है ये भी फिबोनाची ही टूल है, इसको हम हमेशा 50% या 65 रीजन के हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। ये हमारा सेटिंग होता है फिर गैन बॉक्स का सेटिंग, ये हमेशा हमें 50% रीजन खोजने में हमारी हेल्प करता है, बट इसको हम एक कंफर्मेशन लेते हैं, नीचे के एरिया को हमें एज अ सेलिंग एरिया मानते हैं, इस जगह को ये सेलिंग एरिया है, जब भी मार्केट इस जगह पे आएगा हम तब एंट्री लें कंफर्मेशन के साथ। विदाउट कंफर्मेशन एंट्री नहीं लिया जाता है कभी भी मार्केट में, जितना आप कंफर्मेशन लेंगे, जितनी ज्यादा चीजों को ऐड करेंगे आपके लिए उतना
अच्छा है कि आप कंफर्मेशन लेके यूज कर रहे हैं। फिबोनाची टूल का यूज हमेशा कंफर्मेशन लेने के लिए यूज करते हैं और उसका डायरेक्शन और बाकी चीजों को बताने के लिए। सेटिंग करना आपको पता चल गया है, आपको उसमें कैसे करते हैं। अब मैं आपको चार्ट में बताता हूँ, चार्ट में उसको कैसे यूज करते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं आपको अभी मार्केट के अप ट्रेंड में वो जाने से पहले और डाउन ट्रेंड में आने से पहले वो कैसे हम प्रिडिक्शन लगाए, हम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आना चाहिए, तब आप फिबोनाची को सही तरीके से यूज करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के टूल में ये सबसे मोस्ट पावरफुल टूल में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसका नाम है फिबोनाची टूल। जैसे कि देखिए, कई कई बार मार्केट में ये हमारा एक हाई है और एक लो ही है। अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए, मार्केट पहले ये लेवल तोड़ा, फिर दूसरा ये लेवल तोड़ा, ये लेवल तोड़ा। हम यहाँ पर से हम प्रिडिक्शन लगाए कि मार्केट क्या वो हमारे 50% रीजन का आएगा। तो देखिए, पहले मार्केट ने एक बार यहाँ पर रिट्रेसिंग किया, उसने ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेसिंग किया, फिर सबसे पहले बॉटम बनाया उसने। फिर उसके बाद वो नीचे ऊपर नीचे करके फिर अपने 50% रीजन पे आया। और देखिए, वो अपने 50% रीजन से ही नीचे गया। अब इस जगह पे हम कैसे एंट्री लेंगे, तो एंट्री लेना वो आपको अलग मेथड है, वो आपका क्या सेटअप है आपके ऊपर है। पर मैं मेरा अगर मानेंगे तो हमेशा एंट्री लेते हो तो कैंडल कंफर्मेशन लेके ही एंट्री लीजिए। अगर मुझे एंट्री लेना है तो मैं डायरेक्ट एंट्री भी यहाँ लगा सकता हूँ और मैं अपना एसएल यहाँ पर रख सकता हूँ इसके 65 के ऊपर। अब मुझे ज्यादा नहीं, मुझे यहाँ तक के टारगेट लेना है, मेरे को इजीली मेरे को 13 14 15 मिल जाएगा, इजीली मिलेगा। ये हमारा एक सेटअप ये होता है। दूसरा, हम टारगेट इस जगह में कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। टारगेट प्रेडिक्ट करने के लिए हम यहीं पर से हम यही जोन को इतना मार्क कर लेंगे, यहाँ तक फिर रिट्रेसमेंट। तो पर मार्केट कई बार हमारे वो रिट्रेसमेंट पे नहीं आता है। हमको हमेशा पुल बैक या कुछ ऐसे जोन पे 50% से 50% रीजन को हमको नापना पड़ता है मार्केट में। तो हमेशा हमारा टूल हमको वर्क रास्ता नहीं दिखाएगा, हमको उस चीज को कैसे पकड़ना है हमको वो चीज सीखना पड़ेगा। तो उससे पहले हमको स्ट्रक्चर मैपिंग भी पता होना चाहिए। बट देखिए, मैं तब भी से एक बताता हूँ मोटा मोटी। ये अपना ये लो और ये अपना हाई है। मैंने यहां तक इसको मार्किंग किया, ये मेरा जोन है। मुझे एक प्रिडिक्शन मिला कि ये एरिया से मार्केट को उठना है, ये जगह से। मैंने ये जोन बना दिया, मेरा एक जोन है कि भाई जब भी इस जगह पे मार्केट आएगा तो चांसेस है कि मार्केट अब बाय होगा। मैंने ये प्रिडिक्शन लगा के मैंने छोड़ दिया। जब भी इस जोन को मार्केट तोड़ेगा तो हम बाय के लिए सोचेंगे। अब देखते हैं ध्यान से, क्या किया मार्केट। पहले वो यहाँ आया या नीचे आया, फिर तोड़ा, फिर नीचे आया। अब इसी जगह पे हम बाय कैसे, अब हम लोग फिबोनाची यूज करते हैं। ये अपना हाई है, ये इसका लो, पहला लो। उसने क्या किया, अपने 50% रीजन पे आया, यहीं से वो डाउन हो गया। हमने हमने सेलिंग के लिए पर्पज से बता रहा हूँ मैं, अभी अभी सेलिंग के बारे में बात करूँ। सेलिंग किस तरीके से हम किए फिबोनाची में, ये देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ एंट्री लिए। ये देखो 65 के ऊपर हमने ऐसे रखा और इजीली हमको 1415 या 16 इजीली हमको मिल गया। ये अभी अभी का मार्केट है, ज्यादा दिन का मार्केट नहीं है। ये देखो, डेट आपको लिखा है तो 18 मई, 18 अगस्त 2025 शाम के 4 बजे, 4 AM पे सुबह का। देखिए, इस टाइम पे मार्केट भी आया है। अब सेम चीज रिवर्सल कैसे हो गया अचानक से मार्केट, क्योंकि वो हमारा जो ट्रेंड लाइन वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपको, इन्फो लाइन वो हमको बताया, ये माइनस हुआ और माइनस हुआ। जब वो सेकेंड बार वो प्लस हुआ ना यहाँ पर से, तो मुझे पता चल गया कि मार्केट अब उठेगा। ये इन्फो लाइन हमारा हेल्प किया प्रिडिक्शन लगाने में कि अब मार्केट उठेगा। हम वहां से हमको एक इंडिकेशन मिला, अब उठेगा। दूसरा कंफर्मेशन, हमारा सपोर्ट लाइन भाई, जो कि हमने इस जगह पे हमने बनाया था, तो वो हमारे एक सपोर्ट लाइन ये बताया हमको कि अब यहां से मार्केट उठेगा, चांसेस है।
अब देखिए इस जगह पे ये हाई, मतलब ये लो, ये आपका हाई, और ये दूसरा। बट हम पहले इसको यहां से इसी लाइन पे यहां से यहां तक के नापेंगे कि मार्केट को हमने इस जगह पे देखा है ना, यह अपना इसका लो है। अब ये फिबोनाची ये जगह से इस जगह पे हम जैसे लगाते हैं और इसको आगे खींचते हैं, तो देखिए मार्केट हमारे दो बार उस जगह पे टैप किया और दोनों बार वो प्रॉपर रिजेक्शन दिया। अब चाहे हम इस जगह पे एंट्री लेके यहां तक ऐसे रख सकते हैं, जो भी हमारा ऐसे लीड, ऐसा नहीं है कि ऐसे लीड नहीं होगा, मैं आपको जानबूझकर ऐसे लीड वाला भी जगह बता रहा हूँ, मार्केट में ऐसा भी होता है। तो हमको कई बार इस तरीके से कंफर्मेशन लेके हमको ट्रेड ऐसा लेना पड़ता है, और दोबारा हमारा जब एंट्री और टीपी मिलता है तो हमको उससे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, जो कि हमारा हाई टारगेट कहाँ तक रहता है, टारगेट रहता है यहाँ तक, सबसे टॉप का लेवल। और जब ये जाता है तो देखिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है, 1:11। ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है अगर हम सही जगह पे हमारा एंट्री और एग्जिट मिलता है, उस चीज पे हमारा पुल बैक, जिसको बोलते हैं, और रिटेस्टमेंट या रिटेस्टिंग, जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, मेरे हिसाब से सिंपल भाषा में बोलूं उसको पुल बैक बोलते हैं। अगर वो मार्केट ऐसा डाउन आ रहा है तब हमारा वो हमको बताएगा कि भाई यहाँ बस ये है, ये हमारा कंफर्मेशन मिलता है। अब रहा रिवर्सल एरिया कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, तो हमारा मदद करेगा ये टूल जिसका नाम है ट्रेंड बेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको जब हम हाई से लेके यहां से लेके लो को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमको वो एक रिवर्सल पॉइंट दिखाएगा, जो कि ये रहा रिवर्सल एरिया। देखेंगे तो देखो ध्यान से, ये जो एरिया है, ये बॉक्स जो एरिया, अगर हम जोन को लेंगे, एक हमारा रिवर्सल पॉइंट है। इसी जगह पे अगर हम यहाँ पास में एंट्री का प्लान करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में आके, तो हमारा वो उस जगह पे हमको एंट्री देगा। यानी कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे, जिस ये रे लाइन है और एक दूसरा रे लाइन ये है। हम सेलिंग के लिए अभी सोच रहे हैं ना, बाइंग का प्रिडिक्शन अभी नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं सेलिंग होगा वहां से। हम जब भी उस जगह पे मार्केट टैप करेंगे हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आके या 1 मिनट टाइम फ्रेम में आके हम आपको दिखाता हूँ, अगर वो उस जगह पे मुझे दे दिया, क्योंकि ये प्रीमियम नहीं है तो वो शायद उस जगह पे डेट को हमको शो करेगा, चांसेस कम है। बट मैं एक बार जाके देखता हूँ, नहीं देगा, 5 मिनट में देखते हैं, शायद दे दे, नहीं देगा, 15 मिनट में दे देगा, नहीं भी। चलिए 15 मिनट में मैं आपको इस जगह पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखता हूँ। ये देखो, हम डायरेक्ट यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, सिंपल सा, इस जगह पे यहाँ एंट्री लियो, ऐसे रखा, हमने ट्रेड्स के अगेंस्ट ट्रेड लिया पर तबली से 1-3 हमको मिल गया इजीली। दोबारा हमने ट्रेड लेने के बारे में सोचा, 1-3 का हमारा टारगेट है, पर दूसरे बार में हमारा एसएल हिट होगा। क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपना एसएल को कम नहीं किया। वो हमको कब पता चलेगा, जब मैं आगे की एंट्री सेटअप्स कैसे लेते हैं, एग्जिट सेटअप कैसे लेते हैं, उसके ऊपर जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ना, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि एनालिसिस करते करते हमको एंट्री और एग्जिट कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। वो चीज हमारा फिब रिट्रेसमेंट टूल हमारी हेल्प करता है। अब जैसे कि ये जोन है, ऑल टाइम मार्केट हाई पे चल रहा है, हमको नहीं पता इधर क्या है मार्केट। मैं एक मोटा मोटी प्रिडिक्शन लगाया, यहां से मैंने ये लो पकड़ा और ये इसका हाई, मैंने एक्सटेंड किया, मार्केट क्या इस जगह पे आया, नहीं आया, मैं छोड़ दिया मार्केट, कोई बात नहीं। देख 50% के पास आएगा मार्केट, नहीं है, बट क्या मैं इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा यहां से, और सेम इसी लेवल को फिर मैं खींचा यहाँ पर, क्या 50% में आया, आया, ऑफकोर्स आया, क्योंकि उसको 50% रिट्रेसमेंट देना ही है, मार्केट हमेशा पुल बैक करते करते ही ऊपर जाना है। आप कहीं भी किसी भी टाइम जोन में देख लीजिए, आपको पुल बैक देगा ही देगा, पर शर्त यह है कि मार्केट क्लोजिंग होना चाहिए, बॉडी क्लोजिंग इज द मस्ट। अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं होगा तो वो रिट्रेसमेंट नहीं दे सकता। ये इसका लो है, ये इसका हाई है, देखिए 50% रीजन से वो दे रहा है आपको, ये ध्यान से देखिए कि जितना 50% रीजन है ना, ये हमेशा हमेशा 50% में ही देता है मार्केट। ये देखिए, यही आपका एंट्री और एग्जिट लेवल है, यही फिबोनाची में हम इस तरीके से यूज करते हैं।
और सेम मान लीजिए इसी जगह पे हमने एंट्री ले लिया, रैंडम एंट्री। अब देखो जितने बार वो आएगा उतने बार हमारा एंट्री होगा, और कितना मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड, आप सोच नहीं सकते हो। आप देखो 4 गुना यहाँ लेंगे एंट्री, यहाँ एंट्री है, यहाँ एसएल की 1:7, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है। अब इसी जगह पे मान लीजिए मैं आपको एक चीज जाते जाते एडवांस टिप देता हूँ कि ट्रेंड लाइन को एंट्री तो लेंगे, बट उसका कंफर्मेशन अपन कैसे करेंगे? तो 3 कंफर्मेशन है आपके पास में, चाहे आप कैंडल कंफर्मेशन ले लीजिए, चाहे आप ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन ले लीजिए जैसे कि पहले पार्ट में मैंने बताया था, चाहे आप रेंज एनालिसिस करके कंफर्मेशन ले लीजिए। ये आपके ऊपर है। अब उस मैंने आपको पूरे पिछले 3 पार्ट में मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स के बारे में बताया था, कैसे कैसे क्या क्या यूज करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये इसका हाई था, ये इसका लो था। फिर मैंने यहां पर से यहां तक फिर से मैंने प्रिडिक्शन लगाया, मैंने एक रेंज बनाया, यहां से इतना इसको टाइम लगा, और सेम टाइम उसको यहां लगना चाहिए। मैंने एक अंदाजा लगाया यहां से इतना को, बट उसने उसके हाफ में ही अपना वो जोन को तोड़ दिया। अब मुझे पता है मार्केट उठता है, पर मैं एंट्री कैसे लूंगा? मुझे ये पता है कि इसी जगह से मार्केट को उठना है, तो हम इस जगह में 3 4 कंफर्मेशन ले सकते हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल लाइन, रे लाइन का यूज कर सकते हैं बॉडी क्लोजिंग की चीजों को पता करने के लिए। चौथा कंफर्मेशन, फिर रिट्रेसमेंट। जब हमारा हाई और लो जब हमको पता चल गया है, ये अपना हाई है और ये लो है, तो जब दूसरा हाई बनाएगा, जब वो दोबारा पुल बैक में आएगा, तब हमारा एंट्री होगा। और देखिए, आपको सबसे मैजिकल चीज दिखाता हूं कि जैसे ही मार्केट ने अपना, चलिए हम ये ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं ले पाए, हम किसी जगह पे बिजी थे, हम भूल गए, हमने अपना अलर्ट सिस्टम भी लगाया, हमने हर चीज किया, बट हम तो भी भूल गए। तो दोबारा हमको एंट्री लेने के लिए हमारा मदद करता है, उसका नाम है फिबोनाची टूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है। अगर इस टूल को अगर पुल बैक, जैसे कि उसने हाई बनाया वैसे ही पुल बैक लिया, तब हमारा एंट्री लिया, तो हमको उससे जस्ट डबल ट्रेड मिलता है। और टीपी कैसे निकालना है, ये तो पता होना चाहिए ना। आपको ये तो पता है कि मार्केट यहां से एंट्री मिलेगा हमको। एंट्री तो आपको कंफर्मेशन अपने हिसाब से लेना है, कैंडल स्टिक लीजिए चाहे बॉडी क्लोजिंग लीजिए, वो आपके ऊपर है। ये फिब रिट्रेसमेंट मैंने लिया, मैंने यहां से टॉप से हाई का यहां लिया, और यहां तक मैंने टारगेट लिया। मेरा एंट्री था इस जगह पे, मैंने एंट्री लिया, फिबोनाची के बेस पे मैंने एंट्री लिया, आंख मूंद करके मैंने एंट्री एंट्री एग्जिट कर लिया इस जगह पे यहां तक। ये मेरा सिंपल, देख ध्यान से देखिएगा, ये मेरा 50% रीजन पे मार्केट आया, मैंने टारगेट लिया। कहां तक टारगेट लिया? मैंने इस एक्सटेंड तक लिया, या यहां तक लिया था। कितना मीना मुझे, ध्यान से देखिए, 1:9 का रेशियो। पर टाइम फ्रेम मैटर करता है ना। आप 15 मिनट में लीजिए, 30 मिनट में लीजिए, जितने बड़े टाइम फ्रेम में फिबोनाची को अगर आप यूज करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इस टूल का आप यूज इस तरीके से करते हैं, आप हमेशा, अगर पिछले पार्ट में जो मैंने सिखाया, अगर उस चीजों को आप सही तरीके से समझ के बाकी चीजों के साथ मर्ज करते हैं, तब आपका जो एनालिसिस का पावर है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे तब पहुंचेगा। क्योंकि हर चीजों का कंफर्मेशन लेके हम मार्केट में बाय और सेल के लिए प्रिडिक्शन करते हैं। कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कंफर्मेशन आप नहीं लेंगे तो ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके से हम फिबोनाची यूज करते हैं। गैन बॉक्स भी सेम यही यही काम करता है। गैन बॉक्स भी 50% हमारा रीजन आएगा, वो भी हमारा फिबोनाची ही है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही गैन बॉक्स भी काम करता है। अब जैसे कि इस जगह पे हमको कैसे फिबोनाची लगाएंगे, आपको तो पता ही नहीं है, तो इस जगह पे ट्रेंड बेस हमारा ये हेल्प करता है इस तरीके से। ये तो जितने बार नीचे आएगा, हम उतने बार हमको उसको समझना है कि वो रिट्रेसमेंट कैसे होगा। ट्रेंड बेस, देखिए पहले तो हमको इसमें हाई पकड़ पता होना चाहिए, हाई कौन सा, ये हाई हुआ, ये दूसरा लो।
और जो इसका जो पहला लाइन जाता है ना उसको ऐसे करके इसमें खींचना पड़ता है इस जगह पे, एक ऐसा ट्रायंगल टाइप का। जब चौथे बार में ना उसी लाइन पे अगर 50% से उठ रहा है फिबोनाची के बेस पे, जैसे ये फिबोनाची है, मैंने यहां से यहां तक इसका हाई लगाया तो वो अपने 50% रीजन में आया, यहाँ से एंट्री मिला मुझे, मैंने यहाँ ट्रेड लगाया। मेरा टेक प्रॉफिट कहाँ तक होना चाहिए, जहां तक मैंने पहले बार लगाया था वहां से ये एसएल और यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट, और वहीं से देखिए मार्केट रिवर्सल हुआ। इस तरीके से हम फिबोनाची ट्यूब का यूज करते हैं, इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं और बाकी चीजों को यूज करते हैं। इस जगह पे हम कंफर्मेशन लेने के लिए हमारा एक बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए एक, और दूसरा लो यूज होता है। अब इस लो में हमको पहले देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट 50% आएगा, पहला हाई कौन बना ये, क्या क्लोजिंग दिया, दे दिया, तो हम यहाँ पर से एक फिबोनाची लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे कि क्या वो 50% आया, नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने उस लेवल को ना तोड़ने के बजाय वो उस लेवल को आगे बढ़ा दिया। तो यानी कि कई बार हमारे फिबोनाची लेवल पे वो मार्केट आता भी है और कई बार नहीं आता है। जब हम इस लेवल को अब आगे बढ़ाए, एक्सटेंड किए, बढ़ा रहे हैं अपन, तो इस जगह पे देखो दोबारा, अब इस जगह से आप समझ जाएंगे कि मार्केट देखो ये एक हमारा लो बना, पहले एक बार हाई बनाया, नहीं आया 50%, दूसरे बार में क्या होती है क्या देखो, दूसरे बार में जब हम यहाँ से एक फीब लगाए थे यहाँ पर, हमको एंट्री नहीं मिला, दूसरा फीब लगाए तो हमको एंट्री मिला। ये हमारे अपने डायरेक्ट यहाँ एंट्री लगाए विदाउट कंफर्मेशन लिए, देखिए 1.3 आपको इजीली मिल जाएगा, 1.5 भी मिल जाएगा। ये देखो, ये आपका फिबोनाची का सबसे बेस्ट टूल है। अगर आप इसे सही तरीके से, ये आपका सही तरीका है फिबोनाची यूज करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है ट्रेडिंग व्यू का। अगर आप पुल बैक और रिट्रेसमेंट अगर समझना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। इससे बेस्ट टूल आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिल सकता। अगर यही रिट्रेसमेंट होता है मार्केट में, अगर आप इसे सही तरीके से बढ़िया यूज कर लिए तो यकीन नहीं मानोगे आप ट्रेडिंग में और इंप्रूव हो जाएंगे। पुल बैक पकड़ना, रिट्रेसमेंट करना, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में पूरी चीजों को मैंने कंप्लीट किया। आपको इस वीडियो में अगर आपको हेल्पफुल आपको लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और नेक्स्ट किस टूल पे आपको वीडियो बनाना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे जो भी डिटेल्स है वो सारी चीजें मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे ये जरूर बताइए कि आपको किस जगह पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है और किस तरीके से मैं उस चीज को आपको सॉल्व कर सकूं, उसके बारे में मुझे बताइए, तब मैं आपको कमेंट करूंगा। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।